तो शिवसेना के लोग भी राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। हाँ हाँ, सब हमारी इंडिया अलायंस है, महाविकास आघाड़ी है, तो हम सब राहुल जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। जोरदार स्वागत होने वाला है श्री राहुल जी गांधी का। सारे शिव सैनिक यहाँ पे जमा हो गए राहुल जी का स्वागत कर। शिवसेना के कोई नेता नहीं आया, बड़े नेता सब है, सब है, आ जाएंगे, सब है, यही तो लगा रखा है। नहीं नहीं, सब नेता लोग हैं, सब आएंगे। राहुल जी आने के बाद सब आएंगे, सारे नेता लोग हैं। लग रहा है कुछ फायदा होगा जो यात्रा निकाला है उससे? यात्रा का बहुत फायदा होगा, बस ईवीएम का जुमला जो है अब उसके वजह से पता नहीं क्या होगा देश के चुनाव में। उद्धव ठाकरे जी ईवीएम के बारे में कहाँ ज्यादा बोलते हाँ, क्या क्या? हैं? उद्धव ठाकरे जी कहाँ बोलते ईवीएम के बारे में ज्यादा? उद्धव साहब भी बोलेंगे, सब बोलेंगे, लेकिन बात यह है कि ईवीएम का जो जुमला है वो उसी पे मोदी जी अब सारे 400 पार का नारा दे रहे हैं। ईवीएम पे, ईवीएम के दम पे ही वो लोग 400 तो सीट। लोग जिता रहे हैं ना मोदी जी को। लोग नहीं जिता रहे, ईवीएम जिता रहे। ईवीएम का एवरी वोट टू मोदी, ईवीएम का फुल फॉर्म ही वो है, एवरी वोट टू मोदी। आपके पार्टी के शिवसेना के टूट टूट के बीजेपी में जा रहे हैं। अच्छी पार्टी हमारी पार्टी के कोई भी नेता, शिंदे जी को देखिए। शिंदे जी नहीं, शिंदे जी वो खुद से, वो ईडी के डर से चले गए, ईडी और सीबीआई के डर से गए। जो भी मेन नेता है, ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता लोग हैं, वो सब शिवसेना के साथ है, उद्धव साहब के साथ है, आदित्य साहब के साथ है और संजय राउत साहब के साथ। कोई भी नहीं गया है। 2024 की क्या जो भी तैयारी है? नेता लोग गए हैं वो लोग वापिस आपको विधानसभा लोकसभा के इसमें नहीं दिखेंगे। शिवसेना की 2024 में क्या तैयारी है? कितना सीट आएगा? शिवसेना का इंडिया आघाड़ी जो है और महाविकास आघाड़ी है, ये क्लीन स्वीप करने वाले हैं महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। शिंदे गैंग का कोई भी सीट, एक भी सीट आने नहीं वाला है। शिंदे जी के बारे में क्या सोचते हैं आप? गद्दार शिंदे जी के बारे में गद्दार गद्दार। अरे बहुत अच्छे नेता है भाई, मुख्यमंत्री आपके। तुम्हारे वास्ते तुम्हारे वास्ते हमारे वास्ते काहे के लिए? हम तो महाराष्ट्र के मीडिया वाले उनको वास्ते वो अच्छे आदमी, हमारे लिए नहीं। पैकेज देते हैं क्या? अभी वो तुमको मालूम है ना, तुमने पूछा कैसा फिर? तुमको दिया हो तो तुमने पूछा ना, हमने थोड़ी ऐसा बोला। भाई आप लोगों ने जितवाया, बीजेपी में गया, मुख्यमंत्री बने। तो बताते हो ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, और बाप से ही बेटा का पैदा होता है, ध्यान में रखो। इसलिए जो उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, ये बाप है आगे, ध्यान में रखो। और जो हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे, वो इन ये महाराष्ट्र के नेताओं के बाप है, ध्यान में रखो। ये ऐसे शिंदे, मतलब शिंदे आप बोल रहे हो, ये तो हमारे लिए गद्दार है, वो हम मानते नहीं आने हूँ। वाला इलेक्शन है 2024 में आपके महाराष्ट्र में भी, क्या होगा? शिंदे जी बनेंगे मुख्यमंत्री वापस? नहीं बनेगी, बाप रे, अभी नहीं बनेगी। फिर से रिक्शा चलाएंगे 24 के बाद। पहले रिक्शा चलाते थे। वो वही बोल रहे हैं ना, हम नहीं बोल रहे, वो खुद बोल रहे थे कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। अभी 24 के बाद फिर से रिक्शा चलाएंगे। मोदी जी चाय बेचते थे ना, वैसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रिक्शा चलाते थे। तो अभी देवेंद्र फडणवीस उनको रिक्शा लेके देंगे और वो चलाएंगे। जैसे फडणवीस ने लाया ना उनको, अभी फडणवीस रिक्शा लेके देंगे उनको और वो चलाएंगे, एकनाथ शिंदे। हम ये बोल रहे हैं कि अभी लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के बाद है ना, ये कहीं पर भी नहीं दिखेंगे आपको। हम शिव सैनिक बीजेपी वालों को गाड़ देंगे महाराष्ट्र में ही, इनको दिल्ली का तख्त भी नहीं देंगे। तो शिवसेना भी तो बीजेपी से मिली हुई थी पहले। पहले थे ना, पहला अलायंस था ना हमारा, हमने 2.5 साल का मुख्यमंत्री मांगा था, लेकिन गद्दारी किया अमित शाह ने, गद्दारी किया मोदी ने। अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे को 2.5 साल दे देते मुख्यमंत्री पद, तो आज भी अलायंस में रहते। लेकिन गद्दारी किया किसने? उन्होंने गद्दारी किया, और हम, हमारे साथ जो शिंदे साहब थे, उनको भी गद्दारी के लिए मजबूर किया। ईडी सीबीआई उनके ऊपर पीछे लगा दी, इसलिए तो 40 आमदार उधर गए ना शिवसेना के। अभी गद्दार उधर चले गए, और जो कट्टर शिवसैनिक है वो उद्धव साहब बाला साहब ठाकरे के साथ ही खड़े हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी के वजह से ही आज तक बीजेपी महाराष्ट्र में चुनाव जीतती आई है। इसके बाद भारतीय जनता पक्ष एक भी चुनाव नहीं जीत पाएगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या बीजेपी के रहते हुए लगता है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन जाते? बीजेपी तो गद्दार है, बीजेपी कोई भी उनका, बीजेपी ने कहा नहीं। जो भी बीजेपी पीछे से जो भी उनका मित्र पक्ष है उनको धोखा देती है। आपको मालूम नहीं होगा तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म इस महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना बाला साहब ठाकरे की वजह से हुआ है, ध्यान में रखो। अभी ये लोग बोलेंगे कुछ भी कि भाजपा भाजपा, तो हमको यही मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म ये महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहब ठाकरे के वजह से हुआ है। जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा आया था, ध्यान में रखो, तब बाबरी गिराने में भारतीय जनता पार्टी वाले जब दूर दूर तक भाग रहे थे, तब ये महाराष्ट्र के अंदर एक ही शेर था जिसने ये ललकार दी थी कि अगर वहाँ की मस्जिद अगर शिवसैनिकों ने ये की होगी तो मुझे गर्व है, ध्यान में रखो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जन्म ये सिर्फ शिवसेना की वजह से हुआ है, ये बात ध्यान करने में से आफत नहीं, ध्यान में रखो। आज क्या हुआ शिवसेना में?
शिवसेना का किधर है? शिवसेना जगह पे ही है ना भाई, शिवसेना किधर है? जो शिवसेना का ये बताइए, राहुल गांधी की जो यात्रा है उससे कोई फर्क पड़ेगा महाराष्ट्र में? जरूर पड़ेगा नवयुवक लोगों को। राहुल गांधी एक आदर्श है, उनसे कुछ मिलने वाला है उनको, तो फर्क तो पड़ेगा ही ना। पड़ेगा उसको। तो हम सब ये लोग किस लिए आए ले हो? उनके वास्ते तो आए नहीं। 24 में फर्क पड़ने वाला है। पक्का 101%। मोदी जी बोल रहे 400 पार। मोदी 200 भी पार नहीं करेंगे, पक्का लगी सर, लगी सर। ठीक है, मिलेगा आपको। बिकाऊ मीडिया है, मैं तो बिकाऊ मीडिया ही कहूंगा, क्योंकि क्या होता है, मीडिया को मोदी जी के बारे में कुछ बोला तो मीडिया को सहन नहीं होता है। ध्यान में रखो, ये सब मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, पर आपको मोदी जी का कुछ भी बोले तो आपको हंसी आती है। ध्यान में रखो, अभी तक किसके खाता में 15 लाख रुपए आए नहीं है, ये आप तो मीडिया वाले कभी किसको पता है नहीं। तो सिर्फ मोदी जी ने ये किया वो किया। अभी राम मंदिर का मोदी जी ने किया ना, राम मंदिर बनाया, विदेश में डंका बज रहा है। वो तो विदेश में भी सरकार बना सकते हैं, विदेश में भी सरकार सरकार बना देंगे। विदेश में भी बनाएंगे वो। राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, और राम मंदिर के लिए शिवसेना ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। बाला साहब ठाकरे जी का सबसे ज्यादा योगदान है राम मंदिर के लिए।